कोरोना का दर्द अभी लोग भूले भी नहीं थे और अब दुनिया पर एक और खतरनाक वायरस का साया मंडरा रहा है। नाम है इबोला। ऐसा वायरस जिसने अफ्रीका में हजारों लोगों की जान ले ली थी। अब इसका खतरा भारत तक पहुंचने लगा है, लेकिन इस बार मोदी सरकार पहले से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। एयरपोर्ट से लेकर एयरलाइंस तक सख्त निगरानी शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही पूरे देश पर भारी पड़ सकती है। कोरोना महामारी के बाद अब दुनिया के सामने एक और बड़ा खतरा खड़ा हो गया है, इबोला वायरस का। अफ्रीकी देशों में तेजी से फैल रहे इस वायरस को लेकर भारत सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। मोदी सरकार अब किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं है। डीजीसीए ने देश के सभी एयरपोर्ट और एयरलाइंस के लिए सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। खास तौर पर युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से आने वाले यात्रियों पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि इन देशों में इबोला के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO ने 17 मई को इबोला को इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। इसके तुरंत बाद भारत सरकार हरकत में आ गई। स्वास्थ्य मंत्रालय और डीजीसीए ने मिलकर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। अब जो भी यात्री युगांडा या कांगो से भारत आएंगे, उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसमें उनकी यात्रा, स्वास्थ्य और संपर्क की पूरी जानकारी ली जाएगी। एयरलाइंस को आदेश दिया गया है कि यात्रियों से ये फॉर्म फ्लाइट से उतरने से पहले ही भरवाया जाए। इतना ही नहीं, फ्लाइट के अंदर भी खास अनाउंसमेंट किए जाएंगे। यात्रियों को बताया जाएगा कि अगर उन्हें बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, उल्टी, दस्त या शरीर से खून आने जैसे लक्षण महसूस हो तो तुरंत क्रू मेंबर को जानकारी दें। अगर किसी यात्री में इबोला के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे विमान से अलग सीट पर बिठाया जाएगा। क्रू मेंबर पीपीई किट पहनकर उसकी देखभाल करेंगे। विमान में मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर और बायो हजार्ड बैग रखना अब जरूरी कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर भी बड़े इंतजाम किए गए हैं। संदिग्ध मरीज वाले विमान को अलग जगह पर पार्क किया जाएगा। पहले बाकी यात्रियों को उतारा जाएगा और आखिर में मरीज को मेडिकल टीम के हवाले किया जाएगा। उसके आसपास बैठे यात्रियों को भी 21 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इबोला में शुरुआती पहचान सबसे जरूरी होती है। अगर समय रहते मरीज को अलग कर दिया गया तो वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। यही वजह है कि इस बार मोदी सरकार पहले से ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। कोरोना के दौरान भारत ने दुनिया को दिखाया था कि संकट से कैसे लड़ना है। वैक्सीन से लेकर मेडिकल व्यवस्था तक भारत ने मजबूत तैयारी दिखाई थी। अब इबोला के खतरे को लेकर भी सरकार शुरुआत से ही एक्टिव हो गई है। वहीं विपक्ष पर सवाल भी उठ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जब देश को एकजुट होकर खतरे से लड़ना चाहिए, तब कुछ विपक्षी दल सिर्फ राजनीति करने में लगे हैं। लेकिन सरकार का फोकस साफ है, देश की सुरक्षा और जनता की जान बचाना। फिलहाल भारत में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। एयरपोर्ट, एयरलाइंस और हेल्थ टीम पूरी तरह अलर्ट पर है। उम्मीद यही है कि भारत इस खतरे को देश में आने से पहले ही रोक देगा, लेकिन आपको भी सावधान रहने की जरूरत है।